नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा के चिरहुला कॉलोनी स्थित न्यू विंध्य अकेडमी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राजपाल सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक खबरों को पूरी तरह असत्य और निराधार बताया है। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि घटना से संबंधित सभी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि परिसर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि छात्रा पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में विद्यालय से घर गई थी। साथ ही अभिभावकों द्वारा उस समय किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई थी। प्रबंधन ने कहा कि संस्था शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों के प्रति समर्पित है तथा जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना पुष्टि के अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया है। जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जांच के निष्कर्षों पर भरोसा करें। अब सच क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस संबंध में क्या कुछ कह रहा विद्यालय प्रबंधन आप सुन सकते हैं। सदैव उत्कृष्ट और अनुशासन संस्कारों के लिए प्रतीक रहा है। हमारा उद्देश्य सदैव रहा है कि हम विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण दें और आत्मविश्वास के साथ सिखा सकें और उनको समाज में एक जिम्मेदार एक नागरिक बनाएं। हमारे विद्यालय में बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं, मैं कल ही आपको एक फिर से बताऊंगा कि बहुत सारे हमने इवेंट करे हैं और शिक्षा के जगत में भी, खेल के जगत में भी, सांस्कृतिक में भी। और कल ही हमारी बहुत संभाग की जो रीवा की टीम बनी है, मेरे स्कूल से 22 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं जो रीवा का प्रतिनिधित्व, संभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए दतिया ग्वालियर जा रहे हैं। और कल यदि आपको देखना होगा तो आप मारता 8 बजे स्कूल आ सकते हैं रात को, कि सबसे ज्यादा हमारे ही विद्यालय के छात्र जा रहे हैं। ठीक है सर, ये तो मैंने वो बताया। हम जो यहाँ पे आए हैं सर, जिस विषय को लेकर के, वो तो अत्यंत खेद का विषय है वो, कि इस प्रकार हमारे विद्यालय के लिए भ्रामक प्रचार और कुछ समाचारों में ये प्रकाशित किया बिना किसी तथ्य, सिर्फ जो हमने कहीं कोई किसी तरह से हमारे विद्यालय ने सोचा कि हमारी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मैंने आज ये पर्सपेक्टिव लाई और आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरे साक्ष्य लेके आया हूँ, जो मैं दे सकता हूँ वो दे पाऊंगा। प्रशासन की मनाही है क्योंकि मेरे वहां सब साक्ष्य मैंने जमा कर चुका हूँ। शिक्षा विभाग की टीम, न्याय विभाग की टीम मेरे यहाँ पहुंच चुकी है और सब वो साक्ष्य ले आ चुकी है। ठीक है सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विंध्य एकेडमी स्कूल सदैव सत्य, पारदर्शी और अनुशासन के साथ ही चल रही है। हमारे पास मामले संबंधित पूरे साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो ये दर्शाते हैं कि विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। विद्यालय का उद्देश्य किसी से विवाद नहीं बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए शिक्षा के पवित्र वातावरण को, गरिमा की रक्षा करना ही हमारा उद्देश्य है। वास्तविक स्थिति में मैं सर आना चाहूंगा कि क्या हुआ। और 8 तारीख की घटना है सर, और शनिवार का दिन था। उस दिन बच्ची स्कूल आई और बच्ची स्कूल में पूरे टाइम पे रही है, पढ़ी है। मेरे पास साक्ष्य हैं। बच्ची बिना ड्रेस में आई थी, जो पूरी ड्रेस होती है स्कूल की नहीं। उसके बाद पेरेंट्स को बोला गया, फिर भी हमने इजाजत दी। उन्होंने बच्ची स्कूल के अंदर प्रवेश किया। बच्ची ने जरूर होमवर्क नहीं किया था, उसमें सीसीटीवी फुटेज में है कि वो पूरी होमवर्क करी बैठ करके। उनके द्वारा ये बोला गया कि कॉपी नहीं ले गई थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी में नोट भी लगे हुए, यदि उनने फाड़ी ना होंगे कॉपी का। तो कब कब स्कूल के द्वारा बोला गया और कब कब समझाया गया अभिभावकों को भी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की घटना पूरी सीसीटीवी फुटेज में है और सुरक्षित है। और ये हमने ओरिजिनल फुटेज बिछिया थाने में मैडम को दिए भी है। तो कोई भी स्कूल में ये कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार की घटना सामने आई, मेरे को सोशल मीडिया के द्वारा आई, मेरे को कहीं बोला नहीं गया। हाँ, एक बार जिस दिन ये घटना हुई है मेरे पास उसके भी साक्ष्य हैं कि उन्होंने मेरे को फोन लगाया है, वो भी 1.5 घंटे बाद, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मैंने बोला भी यदि बच्चे को ज्यादा चोट लगी है तो आप तुरंत मेरे पास लेके आइए, क्योंकि पहले दृष्टया स्कूल का होता है जो हेड मास्टर को बताना पड़ता है या स्कूल प्रशासन को बताना पड़ता है कि हमारे साथ ये घटना किसी टीचर ने करी है। और फैक्ट बात यही है कि पहले बताना चाहिए आपको। आप ना बता करके मैंने बोला कि आप आ जाइए, नहीं आए और सीधे सोशल मीडिया में उन्हीं ने खुद डाल दिया। एक छोटी बच्ची को सामने रख के सोशल मीडिया में डाला है, ये भी एक उल्लंघन है। ना समझ बच्ची को डायरेक्ट वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। और
इतनी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया में। अब वो अपने आप को कहाँ प्रदर्शित करना चाह रहे थे ये तो मैं नहीं समझ सकता कि अपने आप को क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं, खैर वो अपना विषय है, मेरा विषय नहीं है वो, पर ये गाली गलौज करना कहीं से उचित नहीं है मेरे अनुसार तो। उसके बाद जब गाली गलौज होने लगी तो मैं थाने में एक कटसी कंप्लेंट लेके गया, क्योंकि मेरे पास अभिभावक है तो मेरे पास उनका नंबर भी है, पता भी है, सब कुछ था मेरे स्कूल में। मैं जाके देख के आया, मैडम इनको बुलाइए और इस प्रकार स्कूल का नाम बदनाम ना करें और इनको समझाइए, या तो मेरे से आके मिलने डायरेक्ट। पर वो ये नहीं, पहुंच गए थाने। कैसे पहुंचे? बिना कुछ ऐसी ड्रेस बना के ले गए। प्रदर्शित होता है कि क्या प्रदर्शित करना चाहते थे। सीसीटीवी फुटेज वहां भी लगे, थाने में, हर थाने में लगे। पूरी घटना की वहां उन्हें जानकारी थी, मैडम ने सुना, हमें भी बुलाया, हमारी भी सुनी, उनकी भी सुनी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्षी सुनी गई। और उसके बाद उन्होंने एमएलसी करने के लिए बोला, तो हमने बोला ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है एमएलसी कराना है तो करवाइए। एमएलसी भी करवाई थाने वालों ने। साथ में जब एमएलसी होने के बाद में बच्ची आई, उसके बाद में वो बच्ची वहां खेल रही थी। टीआई मैडम के द्वारा ये बोला गया कि आपका जो मैटर है तो यहीं पे शांत कर लीजिए जैसा भी होगा, तो नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, टीचर को बुलाइए। रात में हमने टीचर को भी बुलाया, टीचर ने भी वहां एक्सेप्ट किया कि नहीं, कैसी कोई घटना नहीं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, थोड़ा कटसी से थोड़ा बहुत मारता है आदमी, पर ऐसा थोड़ी मारेगा कि हमारी बच्चे से कोई दुश्मनी है। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार या किसी का पीछे से हाथ है इसमें। अब किसका हाथ है ये मुझे नहीं मालूम। इतना कोई नहीं मारेगा किसी बच्चे के लिए। हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं, हम पढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि हम उनको हम मारने के लिए बुलाते हैं। ये सब हुई, घटना हुई, उसके बाद वो नहीं माने। अब मैडम ने बोला कि अब ये तो घटना जब वहां से आ जाएगी रिपोर्ट तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। हम भी घर चले आए, वो भी चले आए। अगले दिन मालूम पड़ा कि कुछ समाचार पत्र उनके यहाँ पहुंच के कोई पहले वो नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आया, और उनने डायरेक्ट सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट कर दिया। जो कि आप लोग यहाँ सब ये गलत प्रचार उन्होंने किया। मेरे पास कोई नहीं आया पूछने के लिए, स्कूल के प्रशासन के पास कोई भी पूछने आता कि क्या ये क्या सत्य है कि गलत है। दोनों पक्षों को रखना चाहिए। तो मेरा ये सिर्फ यही वो था, जब तक दोनों पक्ष के सामने नहीं आएगा तो सत्य कैसे उजागर होगा। ठीक है, वो छोटी बच्ची थी, उसको दिखा दिखा के उन्होंने अपनी सोशल मीडिया में टीआरपी बढ़ाई, वो एक अलग घटना है। जब आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो पुलिस ने एफआईआर दे दी। कहाँ की एफआईआर? किसने बोला एफआईआर की? बिना साक्ष्य के ना बोलें कोई भी, बिना साक्ष्य के। ये मामला उसमें है सर, अभी विवेचना में। हाँ, थोड़ा उन्होंने सर एक चीज और बताऊं, उन्होंने दबाव बनाया राजनीतिक। अब वो ये बोले कि इनकी मैडम राजनीतिक है तो क्या ये गलत तो है नहीं? हम मैडम ठीक है, टीचर है हमारी, और वो भी काम करती है, राजनीतिक है तो क्या हुआ? पर हमने कहीं राजनीतिक इसमें उपयोग नहीं किया, उनने किया है। कल एनएसआई के कुछ लोगों को ले जा करके और उनने दबाव बनाने की कोशिश करी कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए। हमने ऐसा उसका भी विरोध नहीं किया, उनका काम जो था वो करा, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, आपके पक्ष का मजबूत आधार क्या है ये बताइए। हमारे पक्ष का मधुर, हमारे बच्चे हैं जो उसी क्लास में थे, वो भी तो बताएंगे सच। वो लोग जाएंगे तो बताएंगे। उन्हें सब ले गए, प्रशासन पूरा सबका लेके गया, एक एक बच्चों का वो पूरा बना के लेके गया। वो इन्होंने वहां कलेक्टर मैडम तक शिकायत करी है, तो वहां से तो टीम बना के वो लेके गए हैं। कोई कंपटीटर तो नहीं लगा है? अब सर मैं ये कैसे, मैं ये मेरा विषय, बिल्कुल लगाएंगे सर, जब आएगा सामने मैं आपको लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल। देखिए सर, नहीं, ये देखिए हमारा विषय नहीं है, ये तो थाने का विषय है। हमने वहां लिख के बोल दिया है कि ये खुद कर रहे हैं। वो तो देखिए राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और कोई स्कूल वाला भी पीछे हो सकता है, आपका कहना सही। मेरा ये है सर, दोनों पक्षों को सुना जाए और जो सत्य है वो सामने लाया जाए, बस मेरा सिर्फ इतना ही आप लोग से अनुरोध है। और बाकी मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो सत्य है उसको लाइए बाहर, क्योंकि अब एक जागरूक और सभी जगह आप क्या